इन दिनों झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान झारखंड का बड़कागांव विधानसभा इन दिनों सुर्खियों में है। जी, सुर्खियों में इसलिए कि वहां एनटीपीसी ने जमीन अधिग्रहण किया है और रैयत उनके जो विस्थापित है लगातार लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और उनका साथ देते नजर आ रहे हैं झारखंड के बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साहू और अंबा प्रसाद। लगातार अंबा प्रसाद कहते नजर आ रही हैं कि झारखंड में बड़कागांव में जो भी विस्थापित लोग हैं उनका परिवार शुरू से उनके लिए लड़ाई करता नजर आ रहा है और उनके साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर अंबा प्रसाद क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं, पहले वो सुनिए। पहले आप सभी पत्रकार बंधु, प्रेस मीडिया, सभी हमारे मीडिया साथी को जोहार करते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि समय समय पे आपने हमेशा हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को और यहाँ हमारी बातों को बहुत प्रमुखता से चलाए हैं। आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि देखिए, लगातार देख रहे हैं कि हजारीबाग के माननीय श्री सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी या फिर बड़कागांव के जो विधायक है श्री रोशन लाल चौधरी जी, मतलब अपने काम के बारे में बताना छोड़ के हमारा नाम को केंद्र बिंदु बना के, हमें केंद्र बिंदु बना के हमारे बारे में ही बात करते रहते हैं। यहाँ पे विधानसभा से निकलते हैं तो अंबा प्रसाद के बारे में बात करते हैं। अब सांसद महोदय भी 2 दिन पहले मेरा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा ऐसा बात कर रहे थे कि मुझे हंसी आ रहा था कि एक जनप्रतिनिधि, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को लोगों ने चुना है। आजकल लोगों को मेरे शादी की बहुत चिंता हो गई है। शादी एक मेरी निजी निजी जिंदगी से संबंध रखता है। किसी की निजी संबंध या निजी पसंद के बारे में राजनीतिक लोग को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई है, किसी किसी की 3-3 शादी हो गई है। एक जो सब लोग जानते हैं और जिसमें हम लोग जाके गिफ्ट भी दिए थे। 2 का छुपा के की अगर बताते तो हम लोग उसमें भी जाके गिफ्ट देते। अब आजकल हमारे क्षेत्र में दहेज का आदान प्रदान करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में कॉरपोरेट सामूहिक शादी कराया जा रहा है, जिसको पूरा कॉरपोरेट स्पॉन्सर कर रहा है, एनटीपीसी और अन्य कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। आप लोग सुने होंगे कि सीएसआर से शादी हो रहा है। अब तो खुल के जब हमारा विरोध चला, हम बयान देने लगे तो खुल के अभी इस बात को कबूल भी किया गया माननीय सांसद जी के द्वारा कि सीएसआर से हमने उनको याद दिलाया, सीएसआर का क्या जिम्मेदारी है, कंपनियों को याद दिला रहे हैं। क्योंकि जो गरीब जनता है वो नदारत है, तो गरीब जनता क्या कुंवारे लोग ही हैं गरीब, और जो विस्थापित है सीएसआर से विस्थापित लोगों का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये पूरा जो स्पॉन्सर करके जो एनटीपीसी ये जो सामूहिक शादी का जो आयोजन किए थे एनटीपीसी के सीएसआर पैसे से, जिसके स्टार प्रचारक मनीष जायसवाल जी थे और जिसका पूरा खर्चा उठाने वाला एनटीपीसी और कई कॉर्पोरेट कंपनी थी, जिसमें बीजेपी के लोगों को फायदा हुआ और राजनीतिक फायदा पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो एनटीपीसी और कंपनी है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है और कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। ये बोलते हैं हमारे घर ईडी आया, तो हमारे घर ईडी आया तो सबको पता है, आप लोग भी चलाए हैं कि हमारे घर ईडी आया। बहुत सारे लोग कहानी भी बनाए हैं तरह तरह के, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारे घर ईडी आया तो हम कोई बीजेपी के बिल में तो जाके नहीं घुस गए और ना ही कोई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके घुस गए, जैसे कि विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी बड़कागांव के घुस गए वॉशिंग मशीन में, जैसे कि सांसद महोदय भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में दूसरे पार्टी से आके घुस गए, और जैसे कि कुछ लोग घुसते हैं और घुसने के बाद बिल्कुल बेदाग होके वॉशिंग मशीन से निकलते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थाली के बैंगन की तरह इधर उधर होने वाले, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, पहले कांग्रेस जिंदाबाद भी करते थे, फिर
जेबीएम जिंदाबाद भी किए हैं, उसके बाद फिर बीजेपी में आके बीजेपी का भी गाना गा रहे हैं। इनका कोई स्थायी राजनीतिक मतादर्श नहीं है, ये लोग का कोई स्थायी मतादर्श नहीं है। ये लोग जहां फायदा देखते हैं वहां पे ये लोग मतलब वहां पे ढल जाते हैं। तो इस तरह के लोग का कोई मतादर्श नहीं है। और गिरगिट और शेरनी में अगर लोग अंतर नहीं समझ सके तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इन्होंने एक 0 आवर में एक मामला पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते इन्होंने बोला कि बड़का गांव में जो पुलिस है वो कंपनी के साथ मिलके दबाव बना रही है रैयत पे, वो फर्जी मुकदमे कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। यही बात पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु भी कर रहे हैं, यही बात पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी भी कह रही है, यही बात मैं भी कह रही हूँ। अब बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात कह रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु सब संविधान के चौथे स्तंभ हैं। आप ही बताइए सच में बड़का गांव में चल क्या रहा है? और कंपनी और सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जब कह रही है और जब वो विधानसभा में 0 आवर में वो पढ़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पुष्टि होती है कि कंपनी और प्रशासन मिलके रैयतों पे दबाव बना रहा है, कंपनी और प्रशासन मिलके फर्जी मुकदमा करके रैयतों को जेल भेज रहा है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रहा है? क्या बीजेपी सामूहिक विवाह की तरह, क्या सामूहिक आंदोलन मतलब सामूहिक शादी की तरह सामूहिक आंदोलन ये लोग कर रहे हैं? पूरे जिला के जितने हजारीबाग जिला के विधायक हैं और सांसद हैं, क्या विस्थापितों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या एक दिन भी ये लोग आंदोलन किए, धरना किए? क्या ये लोग अपने आप को आंदोलनकारी कभी बोल सकते हैं, या कोई भी जनता इनको कभी आंदोलनकारी बोलेगी कि ये आंदोलनकारी है? यहाँ पे विधायक श्री रोशन लाल चौधरी आते हैं और बोलते हैं नौटंकी कर रहे लोग, नौटंकी कर रहे हैं, और बोलते हैं कि अंबा प्रसाद ने सिर्फ अपने माता पिता को छुड़ाया और बाकी रैयतों को जेल भेज दिया। मुझे भी पता है कि यह साजिश किया गया ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके, क्योंकि जो एफआईआर किया गया है उस एफआईआर कॉपी को मैं यहाँ लाई हूँ, आप देख लीजिए। इसमें योगेंद्र साहु जी का भी नाम है इस एफआईआर में और निर्मला देवी जी का भी नाम है, लेकिन इन लोगों को छोड़ के 5 मासूम रैयतों को जेल भेज दिया गया। जब हम लाइव आए थे तो हम अपने माता पिता के लिए बात नहीं कर रहे थे। हम जब लाइव आए थे तो वो गरीब मासूम रैयतों को हम अपने लाइव में दिखाए थे कि देखिए इन लोगों को देखिए आप, और उनको छुड़ाने के लिए हम गए थे, लेकिन चकमा देके उनको पुलिस पूरा उनको दिन भर इधर उधर छुपा छुपा के रखा और हम लोग ढूंढते रहे। उनके पूरे परिजन के साथ हम दिन भर शाम को मतलब 3 चक्कर लगाए होंगे केरेडारी से हजारीबाग, केरेडारी थाना, पगार थाना, बड़का गांव थाना, केरेडारी अस्पताल, बड़का गांव अस्पताल, कई जगह हम लोग ढूंढते रहे। फिर शाम को जब इस एफआईआर का पता चला तब जाने कि इस तरह का साजिश किया जा रहा है और आंदोलन को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है और रैयतों को ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग उनके साथ नहीं है। लेकिन उनका ये मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये जो फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे और इस तरह से करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास हमारे क्षेत्र में या हमारे विस्थापितों को नहीं मिलेगा। आप लोग सुने होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सांसद महोदय बोल रहे थे कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी अपना जमीन के लिए या अपना जमीन के लिए या फिर अपना फैक्ट्री के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। वो तो कब से आंदोलन कर रहे, कितने सारे कंपनी को भी भगाए और हमको लगता है 3 साल भी नहीं हुआ उनका जेल से आए हुए, 7 साल वो जेल में भी रहे, राज्य बदल भी हुए। तो क्या बड़का गांव में रैयत होना तो इसका मतलब अपराध है? अगर अपने जमीन में आंदोलन कर रहे तो ऐसा होता है क्या कि आप अपना जमीन का आंदोलन अलग कीजिए और दूसरे का जमीन का आंदोलन अलग कीजिए, ऐसा होता है? तो अगर वो 2013 का कानून का मांग कर रहे हैं कि 2013 कानून का पालन करो, तो पालन होगा तो पूरे प्रोजेक्ट में होगा। एनटीपीसी पूरे प्रोजेक्ट में ये पालन करेगी, ना कि
सिर्फ उनके जमीन में पालन होगा। सुना आपने कि बरका गांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद क्या कुछ कहते नजर आ रही थी। वहीं बरका गांव के वर्तमान विधायक रोशन लाल चौधरी और हजारीबाग के वर्तमान विधायक प्रदीप प्रसाद अब जमकर अंबा प्रसाद और उनके परिवार पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि विस्थापितों की लड़ाई अंबा प्रसाद के परिवार नहीं, अंबा प्रसाद केवल अपनी जमीन की लड़ाई लड़ते नजर आ रही है। विस्थापितों की असली लड़ाई बीजेपी यानी विपक्ष के लोग लड़ते नजर आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर एक बार सुनते हैं कि विपक्ष का क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक एक करके जवाब देना चाहेंगे कि अभी आप ही लोग के द्वारा सवाल आया है कि पूर्व विधायिका ने कहे कि शादी का सलाह दिया जा रहा है। निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम इस बात को नहीं बोल सकते हैं। शादी अपनी मर्जी पर कोई कर सकता है कितनी भी उम्र में, लेकिन जब भी मुलाकात औपचारिक उनसे होती है हमेशा अंकल कह के वो कहते हैं। तो उस रिश्ते के नाते हम कहेंगे कि समाज में जो रीति रिवाज है या और उम्र का जो है उसके अनुसार तो हम अंकल के हैसियत से सलाह देंगे, राजनीतिक की से नहीं कि शादी की उम्र हो गई होनी चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। हाँ, आपको आपके बीजेपी पर आने में वो कह रही है कि हम पर भी एक दबाव था लेकिन हम नहीं आए, इसलिए आप लोग परेशान कर रहे हैं। आप लोग बीजेपी जाते हैं तो बेदाग निश्चित हो रूप जाते से हैं। हमारे या हमारे परिवार या हम लोग जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है उन लोग के ऊपर किसी तरह का आज तक सरकारी एजेंसी से ना राज्य के किसी एजेंसी से या केंद्र के एजेंसी से किसी के ऊपर, ना प्रदीप बाबू के ऊपर, ना मेरे ऊपर, ना मनीष जायसवाल के ऊपर किसी तरह का कोई आज तक कोई आरोप नहीं है, लगा भी नहीं है। सीधी की बात तो छोड़िए, रही बात कि उन्होंने जो आरोप लगाया है कि बड़का गांव में वहाँ के विस्थापितों को लेकर हम लोग कहीं बात को नहीं रखते हैं या मनीष जायसवाल जी नहीं रखते हैं, उसके संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 13-14 महीना हो गया विधायक बने हुए प्रदीप जी का और मेरा, तीनों माँ बाप और बेटी को मिलाकर एवरेज हम चुनौती देते हैं विस्थापन को लेकर। जितना सदन में विस्थापितों की आवाज को औसतन हम ऑन रिकॉर्ड होगा, आप भी उसको अभी भी देख सकते हैं, वहां के विस्थापितों को बात को जितना हमने रखा है वो तीनों मिलकर उतना नहीं रखे हो। और रहा बात आंदोलन को बेचने की, हम आज भी खुलेआम चुनौती देते हैं कि लगातार 15 साल तक वहाँ के विस्थापितों को गुमराह किया गया, वहाँ के विस्थापितों को हक को बेचा गया। साक्षात उदाहरण है, आज से सप्ताह दिन पहले आंदोलन के नाम में झूठी गिरफ्तारी दी गई और दोनों पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कांग्रेस में सरकार के दबाव में या सरकार की चापलूसी में उनको छोड़ दिया गया और बेचारे जो गरीब थे, कमजोर थे, उनको जेल भेजा गया। कानून में सब बराबर है, यदि एक ही आंदोलन में उनको गिरफ्तार किया गया था तो सबको एक साथ गिरफ्तार किया गया था, तो दूसरे लोगों को क्यों जेल भेजा गया और ये दोनों माननीय लोगों को क्यों छोड़ा गया, ये सवाल हम आज करते हैं, आप उनसे पूछिए। पहला दिन तो आप साथ नजर आ रहे थे, अपना प्रसाद जी के साथ खड़े थे। गलत, यही हम सभी मीडिया के साथियों से कहना चाहेंगे, उस दिन भी हम कहे थे और आज भी कह रहे हैं, विस्थापित के नाम से सही आंदोलन का हम आज भी समर्थन करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जोगेंद्र साहब और निर्मला देवी के आंदोलन का समर्थन करते हैं। हमने उस समय भी कहा था कि इन लोगों का पुराना आदत है, यही अंबा प्रसाद जीतने के बाद आंदोलन हुआ था, 3 महीना तक पूरा बड़का गांव का माइंस बंद था। उस समय जो लोग आंदोलन में आए उनके साथ
जो लोग नौकरी करते थे उनको नौकरी से बैठा दिया गया और आज भी नौकरी से बैठे हुए हैं, और उस समय भी एक भी किसी को कोई फायदा नहीं मिला। और इनके आंदोलन के समय साथ आंदोलन करने वाले लगभग 25 से 30 आदमी को जेल भेजा गया, झूठा केस किया गया। और इनके ऊपर हम आज भी बता रहे हैं कि जो केस हुआ है झूठा है, अपने से करवाए हैं और सब इनका केस वापस होगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। सभी सांसद विधायक मिलकर उनके परिवार को टारगेट कर ना हम टारगेट आज ऑन रिकॉर्ड आप भी देख सकते हैं कि हमसे पहले वो अब प्रेस में आपके पास आकर अपना बयान दी है, उसके बाद हम बयान दे रहे हैं। सिर्फ हम वो सवाल कर रहे हैं, उसका हम जवाब दे रहे हैं। नहीं वो हमारे टारगेट में ना वो थी कभी, ना आज भी नहीं है, कल भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगी, लेकिन वो सवाल करेगी तो उसका जवाब हम जरूर देंगे और पुरजोर तरीके से देंगे। हजारीबाग के सांसद, विधायक, बड़कागांव के विधायक सभी उनको निशाने पर रखे हैं, उनसे जल रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि शादी तक की सलाह देते हैं आप। किनको शादी तक का सलाह देते हैं? अगर हम लोग पास या किसी के पास उतना समय नहीं है कि उनको शादी का सलाह दे या उनके पीछे समय बर्बाद करे, अपने आप को मीडिया के बीच में आने के लिए तरह तरह का प्रोपगंडा करना इन लोगों का खानदानी पेशा है। उन्होंने अभी मैंने सुना बोल रही है कि हजारीबाग के विधायक आंदोलन नहीं करते। हम लोग झूठ मूठ कर आंदोलन करके कंपनियों को बरगला के पैसा ऐंठने का काम नहीं करते। इनका शुरू से खानदानी पेशा है। ये खानदान के पूरे पीढ़ी चला रहा है कि कंपनी को कैसे बरगलाएं और किस तरह से जनता को दुख पहुंचाएं, जनता को कैसे कम से कम मुआवजा मिले। आज हजारीबाग में और बड़कागांव में इन्होंने जो भी आंदोलन किया उसका हर्ष किया हुआ, ये जरा उनसे पूछिएगा किस आंदोलन से जनता को क्या फायदा हुआ, किस जनता को कितना फायदा दिलाया। इधर आंदोलन करते हैं, दूसरे दरवाजे से कंपनी से मिलते हैं, कंपनी से पैसा लेते हैं और जाके आंदोलन रोकते हैं। ये इनका मीडिया बंधु भी जानते हो कि इनका पुराना पेशा है और इसलिए जनता इनको अपने दिलों से नकार चुकी है। अब जनता के बीच में कभी आने वाले नहीं है। तो इस तरह का मीडिया के बीच में आना, मेरे को शादी का सलाह देते हैं, अरे अगर कोई दिया तो मत लो ना, आपको लेने की क्या जरूरत है। शादी का सलाह देते हैं या करते हैं, इसके लिए मीडिया बना हुआ। कैसे विकास होगा झारखंड का, उसमें अगर कुछ है तो आप बताइए। कह रहे हैं कि वो आप लोग सलाह देते हैं उनको कि अपनी जमीन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो वहाँ विस्थापित है उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये अलग से क्यों कहते हैं? इनके परिवार को पिछले कई वर्षों से बड़कागांव की जनता को गुमराह किया, परिवार के लोगों को जो रवैया रहा वहां की जनता ने इनको नकार दिया है। और अगर जनता के बीच में अभी भी वक्त है कि जाए बढ़िया से काम करें, अच्छे मन से काम करें, पैसा को छोड़ के काम करें, तो आने वाले दिन में इनको फायदा हो। CSR फंड से कोई शादी का कोई काम नहीं हुआ है और न कोई CSR फंड का कोई घोटाला हुआ है। एक चीज और भी कह रहे थे, मान की सांसद जी दहेज लेते हैं, दहेज लेने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी ने क्लियर किया था, मनीष जायसवाल जी ने, कि दहेज लेना अपराध है, दहेज देना अपराध नहीं है। उन्होंने ये जो इस बात को कहा था, उन बात को घुमा के कर रहे हैं। उन्होंने बात को कहा था कि अगर इनकी भी शादी होगी और इनका भाई भी कोई गिफ्ट देना चाहेगा तो दहेज की संज्ञा में नहीं आएगा, संज्ञा में नहीं आएगा, भाई भी दे सकता है। इन बातों को घुमाना, मीडिया में आना, झूठ मूठ का बात को प्रचार प्रसार करना, ये सरासर गलत है। अभी मुआवजा कैसे ज्यादा मिलेगा, कंपनियों से कैसे लोगों को राहत मिलेगी, उसके लिए माननीय हमारे विधायक रोशन लाल चौधरी जी संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिन में बड़कागांव की जनता को इसका फल भी मिलेगा। आज भी उठाए हैं रोशन लाल जी, आपको कह रहे हैं कि हमको भी दबाव दिया जा रहा था। तो सुना आपने बड़कागांव के पूर्व विधायक और साथ में वर्तमान विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। जहां एक तरफ अम्बा प्रसाद का आरोप है कि बीजेपी केवल वहां राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं बड़कागांव से, वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि अम्बा प्रसाद का जो परिवार है वो केवल अपनी जमीन की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है, वहां के विस्थापितों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि बड़कागांव के विस्थापितों का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है या वाकई विस्थापितों को उनके हक की लड़ाई और उनके जमीन के जो मुआवजे हैं वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची।
तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।